अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सपना बेटा, इज एवरीथिंग ओके? देखो ना पापा, मम्मा मुझसे प्यार ही नहीं करती हैं। मम्मा को अभी भी उस चित्तकल की फिक्र है। मम्मा ने मुझे पहले नहीं ढूंढा, इस चित्तकल को ही ढूंढा। जैसे कि मैं तो उनकी डॉटर ही नहीं हूँ, ये चित्तकल ही उनकी डॉटर है। हमारी माँ तो बस्ती में रहती है ना, ये तुम्हारी माँ है। और बाकी इस छाली काकी ने हमको पहले इसलिए ढूंढा ताकि हम उनको पहले मिल गए, इसलिए उन्होंने क्लासवा खुलवाया। और वैसे तुम कहीं छुप गई थी दूसरे क्लासवा में। पापा छोड़ो मुझे इस चित्तकल को पनिश करना है, इसको सबक सिखाना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्वेश्चन करने की? अरे हम सही तो पूछ रहे हैं, तुम कहीं छुप गई थी दूसरे क्लासवा में? शट अप चित्तकल। ओ, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मिल गई ना तुम्हें तुम्हारी बेटी, तो क्यों मेरी बेटी को इरिटेट कर रहे हो? क्यों इसे गुस्सा दिला रहे हो? लेके जाओ ना इसे यहाँ से। चल बेटा, चलते। मेरी प्यारी बच्ची है ना, सबसे अच्छी बेटी। चल, आजा। मुझसे अच्छी मैं फुट। सपना बेटा, सपना बेटा। सपना, ये क्या कर रही हो तुम? ये कैसा बिहेव कर रही हो तुम? मम्मा आप तो इसी की साइड लोगे ना, अब हट जाओ। मम्मा। चंकू, चल बेटा। बाबा हमको छोड़िए, सपना ने मम्मा को कैसे चोट पहुंचा दिया? छोड़िए हमको। मम्मा। चंकू रुक जा बेटा, पापा की बात मान ले बेटा। तू क्या कहेगी वहां जाकर? ये हमारी माँ को चोट काहे पहुंचा दी? तू कह पाएगी ये बात? बेटा, तेरा ही फैसला था ना कि तू गीता मैडम को माँ नहीं बोलेगी। हम भी तो उसको गीता मैडम जी कहते हैं ना। बाबा मुझे पिछले साल हमारी माँ को कोनो तकलीफ ना हो, हमारी माँ को कोनो भला बुरा ना कहे। लेकिन अगर हमारी माँ को कोनो तकलीफ देगा तो हम नहीं सहेंगे बाबा। बेटा, मेरी बच्ची, हम तेरे दिल का कचोट समझते हैं बेटा। अभी तू उस बच्ची को कुछ भी कहेगी ना बेटा, तो बात सिर्फ बढ़ेगी। बेटा, हम जानते हैं कि तू बहुत होशियार है, लेकिन अभी ना हमको अपने हिसाब से वो बच्ची को संभालने दे। ये तुमने ठीक नहीं किया सपना, झूठ बोल के हमको डर दिलवाया था ना, वो हम सह लिए। लेकिन तुमने हमारी माँ को तकलीफ पहुँचाई है। हम तुमको सबक जरूर सिखाएंगे, अभी नहीं तो सही समय पर सिखाएंगे। चल बेटा। मत करिए भरोसा, लेकिन जो बात हमने पहले कही थी आज भी वही है। आपकी आंखों में देखकर आज भी झूठ नहीं बोला जाता।
सच ही है गीता कि तुम्हारी जान को हमारी वो एसपी साहिब अमोल से खतरा है। और सभ्य पति अमोल तुम्हारी जान लेना चाहता है। मम्मा आप तो इसी की साइड लोगे ना, अब हट जाओ। सब लोग खाना खाने आ जाओ। आइए दामाद जी। और ये देखो सपना बिटिया के लिए क्या लाई हूँ, फेवरेट पास्ता। सपना आवाज बंद करो और खाना खाओ। उसके बाद मुझे तुम्हारे आज के स्कूल के बिहेवियर के बारे में बात करनी है। और आपके बिहेवियर के लिए मैं किससे बात करूं मम्मा? आप मुझसे ज्यादा उस चित्ता गर्ल को फेवर करते हो। और उसका क्या? सपना, सपना रुको। हेलो कप्तान साहब, जैसे आपने कहा था हमने हरीश का मोबाइल चुरा लिया है। अब बताइए क्या करना है इसका? वाह बिंदी रानी वाह, कमाल कर दिया तुमने। तुम्हारी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हरीश का वो फोन बिना किसी को बताए मेरे पास लेकर आओ। और ध्यान रहे किसी को इस बात की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए, समझी तुम? सपना थोड़ा भी आवाज की तो समझ लेना तुम्हारी आवाज से ज्यादा तेज हमरे तीर चल जाएगा। तुम मेरे रूम में कैसे आई? वो सब छोड़ो, बाकी याद है ना हम चित्ता है। अभी बिना शोर के हमारी बात ध्यान से सुनो और कोनो होशियारी करने की सोचना भी मत। सपना के मन में ये सारी बातें आ कहां से रही हैं? कि मैं जागृति की माँ हूं और उसकी नहीं। लास्ट के बाद जब से मुझे होश आया है, सपना का बिहेवियर मुझसे कुछ बदल सा गया है। पहले मुझे एक खरोच भी आती थी तो कितना बुरा लगता था उसे, और आज उसने मुझे धक्का दे दिया। ऐसा क्यों नहीं लगेगा सपना को गीता? तुम उसके सामने उस चित्ता लड़की की इतनी तरफदारी करती हो। सपना अभी बच्ची है, ये सब देखेगी तो कोई बात तो उसके मन में बैठी होगी ना उस लड़की के लिए। इनसिक्योर हो गई है वो। ये अब क्या कह रही हो माँ? मैंने कब जागृति की तरफदारी की सपना के सामने? मैंने इन दोनों बच्चों को कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं डाला है जहां किसी एक के लिए कुछ करने या कहने के लिए मुझे दूसरे को पीछे छोड़ना पड़े। मैं उस जागृति की मदद जरूर करती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा सिर्फ सपना ही रही है। गीता बेटा, तुम कुछ दिन के लिए हमारे साथ दिल्ली क्यों नहीं चलती हो? नहीं क्या है कि काम की भागदौड़ के बीच में तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जागृति को लेकर जो जेलसी है सपना के मन में, शायद उससे उसे आजादी मिल जाए। पापा ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे ये पता लगाना है कि सपना के मन में ये सारी बातें आ कहां से रही हैं। और वैसे भी मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी। अभी मुझे अपने ऊपर हुए हमले के केस के बारे में और पता लगाना है, सही सबूत पेश करने हैं ताकि मेरा सस्पेंशन खत्म हो सके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।